Hello, good morning students and welcome to my YouTube channel. So students, today I am going to teach you a bar graph. तो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने स्टेटिस्टिक्स के अंदर मैंने व्हाट इज़ मीन, व्हाट इज़ मीडियन एंड व्हाट इज़ मोड, मैंने उसके बारे में आपको बताया था. सो आई होप आपने वो देखी होगी. सो टुडे मैं आपको यहाँ पे बार ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ कि बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं. ओके, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो स्टूडेंट्स, आपको ये काम ग्राफ के अंदर करना है. मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है तो मैंने बोर्ड पे आपको इस तरह से समझाया. आप सबके पास ग्राफ होंगे, अगर ना हो तो आप ले लेना और ग्राफ में इसको ड्रॉ करना. तो हमारा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स, ब्रैकेट में लिखा है टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ गिवन बिलो. तो यहाँ पे आपको दिया है कि सेक्शन दिया है और यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़. ओके, नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़. ओके, तो यहाँ पे ये जो डेटा में आपको सेक्शन दिया है, आप देख सकते हो कि एससी है, एसटी है, नॉन एससी है, बैकवर्ड क्लास के है, नॉन बैकवर्ड क्लास के, रूरल है, अर्बन है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ दी है कि पर 1000 बॉयज़ नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है. तो ये उसके डेटा हमें दिए है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये जो सेक्शन है वो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, जो ग्राफ होता है इसमें हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं. तो आपको सबसे पहले ग्राफ के अंदर इस तरह से एक्स एक्सिस ले लेने की. नाउ आई एम राइटिंग हियर सेक्शन. सो सेक्शन इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, मैं इसको यहाँ पे रखूँगा सेक्शन को. एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ आई एम राइटिंग इन द वाई एक्सिस. तो यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़. सो यू कैन राइट ऑन द वाई एक्सिस. नाउ आपको स्टूडेंट पता है कि ग्राफ के अंदर अगर हम इसको 0 लेते हैं तो ये आपका 1 2 3 4 और ये 5 होता है. तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे यूनिट डिफाइन करेंगे. तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे ये जो 1 का है, 0 से लेकर 1 का स्लॉट है, उसको हम 10 लेंगे. ओके, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो 540 है, 570 है, मतलब 500 से बड़ा है. तो उसके लिए मैं क्या लूँगा, यहाँ पे 10 के स्लॉट में लूँगा. तो आप बोल सकते हो 0 10 20 30 40 50. तो मैं यहाँ पे इसको 50 ले लेता हूँ सबसे पहले. दिस इज़ 50. ओके, आई एम राइटिंग इट्स दैट 50. उसके बाद ये आपका 100 होना चाहिए, ये आपका 100 होगा. उसके बाद ये आपका 150 होगा. दिस इज़ 200, दिस इज़ 250, दिस इज़ 300, दिस इज़ 350, दिस इज़ 400, दिस इज़ 450, दिस इज़ 500. ओके, सो 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500. ओके, तो मैं और डेटा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे. ये अगर हम कंसीडर करें तो ये 510 520 530 540 और यहाँ पे हमारा होगा 550. तो ये आपका होगा 550 का यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं स्टूडेंट्स. ये जो है वो आपका 510 होगा, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मैंने लिया है. यहाँ पे ये 520 होगा, ये 530 होगा और ये 540 होगा. बट स्टूडेंट्स, आपको जाना कहाँ तक है, आपको 570 तक जाना है ना. तो आई एम राइटिंग हियर 560 570. सो आई कैन टेक अप टू 570 हियर. यू कैन ऑल्सो take 580 590 और 600 फाइनली 600. सो 600 तक मैं यहाँ पे रख रहा हूँ. आप अपने ग्राफ में ये चेक कर लेना. तो नाउ अभी हम बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे. तो बार ग्राफ के अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हो शेड्यूल कास्ट, जिसको हम एससी बोलते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है वो 540 है पर 1000 बॉयज़. तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपके पास है 540. तो 540 जो है वो कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो कि 540 मेरा यहाँ पे, ये आपका 540 हो गया. तो बार ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये सेक्शन ले लेता हूँ. आप देख सकते हो 0 5 10. तो मैं ये एक सेक्शन ले लेता हूँ. ओके, यहाँ से यहाँ तक का. तो मैं यहाँ पे 540 को यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ. तो इस तरह से ये 540 की लाइन मेरी होगी.
जहाँ पे 1 मिनट, इसको हम थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, एंड दूसरा उसके बाजू में ये वाला। तो स्टूडेंट्स ये जो है, ये जो मेरा होगा, और मुझे ये 540 तक रखना है। ओके, आप देख सकते हो कि 540 के एग्जैक्ट नज़दीक में है वो। तो ये जो है, ये मेरा बार ग्राफ को हम इस तरह से 2 वर्टिकल लाइन लेके यहाँ से उसको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो आप इस तरह से उसको रेक्टेंगल टाइप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है वो SC के है, तो मैं यहाँ पे SC लिख दूंगा सबसे पहले। ये इसका बार ग्राफ हो गया। उसके बाद 570 कहाँ पे है, तो 570 आपका यहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी थोड़ी स्पेस रखनी है उसके बाजू में। तो आपको ऑलरेडी स्पेस मिल गई है, तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हो अभी। तो ये कंटिन्यू मत करो, आप उसके स्पेस रखो उसके बाजू में। तो 570 मेरा यहाँ पे होगा, तो मैं यहाँ पे स्पेस रख रहा हूँ और 570 का मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँगा। और उसके बाजू में, एग्जैक्ट बाजू में है, वर्टिकल लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो एक ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 570, मतलब सेकंड ST का हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया सेकंड ST के लिए बार ग्राफ। ओके, सो दिस इज़ फॉर ST। नाउ उसके बाद है नॉन शेड्यूल कास्ट के लिए 520 है। तो 520 का ग्राफ आप देख सकते हो। 520 यहाँ पे आपको y एक्स के देखना है और इसके रिस्पेक्ट में आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपका हो जाएगा 520 का बार ग्राफ, ये, और इसको क्लोज कर दो इस तरह से, रेक्टेंगल से इसको क्लोज कर दो इस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा 520 जो है वो आपका ग्राफ हो जाएगा इस तरह से। किसका हो जाएगा, नॉन SC, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन SC ST उसके लिए। दिस इज़ थर्ड वन। स्टूडेंट्स आप याद रखो कि ये जो आपका ये है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, इट रिप्रेजेंट y एक्सिस। तो आपको यहाँ पे y एक्सिस को देखना है। देखो जैसे कि ये जो है वो 520 को टच करता है ना, बिकॉज हमने 520 गर्ल्स ली है, तो 520 के लाइन में वो आ जाना चाहिए। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी आपकी लाइंस तो होगी, तो आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 550 जो है बैकवर्ड स्ट्रिक के है 550। तो ये एक स्लॉट ले लेते हैं, ये स्लॉट को छोड़ के ये स्लॉट ले लेते हैं। और 550 आपका ये रहा, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं ले रहा हूँ 550 वाला। तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 550 के लिए। सो दिस इज़ फॉर 550। तो ये आपका हो गया बैकवर्ड, दिस इज़ फॉर बैकवर्ड स्ट्रिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ फॉर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो कि नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से कितने हैं। तो उसके अंदर आपको मिलेंगे 520। तो 520 आपका यहाँ पे आएगा इसके स्टेट में। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 520 दूसरी बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप 520 ले लीजिए, ये और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा, ये 520 हो गया। तो ये हो गया आपका फिफ्थ वन, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए हो गया आपका ये। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसके बाद रूरल। तो रूरल में 530 है, तो 530 इसके जस्ट ऊपर, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये जो लाइन है वो यहाँ से एक स्लॉट छोड़ देना है और यहाँ से यहाँ तक लेना है। ओके, ताकि सब एक दूसरे से जॉइंट ना हो जाए। तो ये जो है, ये फिगर जो है, ये मैंने ग्राफ बना दिया रूरल के लिए, फॉर रूरल। और जो लास्ट मेरा है अर्बन में 510 है। तो 510 के लिए इसके लाइन में ले चलो इसको। 510 आपका यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये 510 का आपका बन गया बार ग्राफ। तो कौन से एरिया में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है तो वो हमें मिल गया। ये हमें लिखा है अर्बन के लिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम बार ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। आपको करना क्या है, आपको जो यहाँ पे सेक्शन दिया है, सेक्शन रिप्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। तो पर 1000 बॉयज़ के हिसाब से नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वो डेटा है इट रिप्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो एक एक स्लॉट में उसको छोड़ना है, बराबर। तो स्लॉट में इसको छोड़ेंगे तो क्या आपका बार ग्राफ अच्छी तरह आपको दिखेगा। और यहाँ पे मैंने डेटा ले लिया और मैंने यहाँ पे लिया है 1 यूनिट इक्वल टू 10। आपने यहाँ पे 10 लिया है क्योंकि 0 1 2 3 मैंने बताया कि ये 0 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन हमने 10 लिया है क्योंकि हमारे जो रीडिंग्स है वो रीडिंग्स जो है हमारे बहुत बड़े हैं, तो उसके हिसाब से मैंने उस तरह से रखा है। तो स्टूडेंट्स ये आपका बार ग्राफ। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस को आप बार ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।